इस वीडियो को देखने के बाद आप भी लकी बन जाओगे। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को लकी मानते हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को लकी नहीं मानते हैं। तो लक फैक्टर पे रिसर्च करने के लिए डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने 2003 या 4 में एक रिसर्च कंडक्ट की। 400 लोगों को बुलाया एक रूम में। 200 लोग उनमें से वो थे जो अपने आप को लकी मानते थे और 200 लोग उनमें से वो थे जो अपने आप को लकी नहीं मानते थे। और उन लोगों को एक न्यूज़पेपर दिया गया और ये बोला गया कि इस न्यूज़पेपर में कितने पिक्चर्स हैं, कितने फ़ोटोज़ हैं, आप उसको फाइंड आउट करो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि न्यूज़पेपर के दूसरे पेज पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इस न्यूज़पेपर में कितने फ़ोटोज़ हैं। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि जो लोग अपने आप को लकी मानते थे उन लोगों ने उस चीज़ को पढ़ लिया और वो आंसर कि इस न्यूज़पेपर में कितने पिक्चर्स हैं, कितने फ़ोटोज़ हैं, सेकंडों में दे दिया। और जो लोग अपने आप को लकी नहीं मानते थे वो लोग काउंट करते रहे और 3-4 मिनट बाद अपना जवाब दे पाए। तो यहाँ पे डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन एक कंक्लूजन पे आते हैं कि लक इज़ इक्वल टू अपॉर्चुनिटी प्लस प्रिपरेशन। अगर हम लोगों के पास प्रिपरेशन नहीं होगी तो हम लोग राइट अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रिपरेशन मतलब हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो लक, मेरा ये मानना है कि बेसिकली एक माइंडसेट होता है। अगर हम लोग मान लें कि हम लोग लकी हैं तो हम लोग लकी बन जाते हैं। वैसे ही जैसे डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन के केस में हुआ था, जब उन्होंने रिसर्च किया था, जो लोग अपने आप को लकी मान रहे थे उन लोगों ने उस चीज़ को पढ़ लिया, उस लिखावट को पढ़ लिया कि इस न्यूज़पेपर में कितने पिक्चर्स हैं। और जो लोग अपने आप को लकी नहीं मानते थे वो लोग नहीं पढ़ पाए, उन लोगों की नज़र में ही नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। बट मेरा ये मानना है कि दुनिया में सारे इंसान लकी हैं। कैसे? मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी लकी नहीं मानता हूँ। मैं शुरू से ही अपने आप को अनलकी मानता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब भी जहाँ भी लक का केस आता है मैं वहाँ पे अक्सर हार जाता हूँ और हमेशा हार जाता हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि मैं अनलकी हूँ। बट मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। उस किताब के पहले ही पेज में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ करके मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया और मैं भी अपने आप को लकी समझने लगा। उस पेज पे मैंने क्या पढ़ा था? उस पेज पे मैंने पढ़ा था कि दुनिया के सारे इंसान लकी हैं जस्ट बिकॉज़ कि हमारी पैदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग पैदा हुए हैं अपने बाप से, हमारे बाप पैदा हुए अपने उनके बाप से, हमारे दादा से और परदादा, ऐसे ऐसे करते हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट मारी है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट से हैं, कितने जानवरों से बचे हैं और क्या क्या आंधी तूफ़ान सैलाब का सामना किया है और न जाने कितने ही ख़तरनाक चीज़ों का सामना किया है, कितनी बार मौत से बचे हैं। और वो लोग बचे इसीलिए हम लोग पैदा हो पाए। तो इसीलिए उस बुक के ऑथर कहते हैं कि हमारी पैदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। अगर हम लोग लकी नहीं होते तो हम लोग पैदा ही नहीं हुए होते, क्योंकि पैदा होने का जो परसेंटेज है बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम लोग इस बात पे बिलीव कर लें कि हम लोग लकी हैं तो एक्चुअल में हम लोग लकी होने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का ही होता है इस दुनिया में। अगर हमारा माइंडसेट जिस तरह का होगा हम लोग उसी तरह के अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग उसी तरह के चीज़ों को देख पाएंगे। अगर हम लोग अपने आप को लकी समझे तो हम लोग ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो हम लोग को अनबिलीवेबल लगता है, जो हम लोग को लगता है कि कोई लकी इंसान ही कर सकता है। तो लक सिर्फ एक बिलीव का गेम होता है। अगर आप बिलीव कर लो तो आप लकी हो सकते हो। सिंपल सी बात है। मैं तो इस बात पे कंक्लूजन पे पहुंचा इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, और लक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने देखी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। ये सिर्फ बिलीव करने पे डिपेंड करता है। आपकी बिलीव जैसी होगी आप उस तरह के इंसान बन जाओगे। सो अगर अपने आप पे बिलीव करने से कि मैं लकी हूँ, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है हमें, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना अपने आप को लकी माने? हम लोग क्यों ना अपने आप को लकी समझें? हम लोग क्यों ना अपने आप माइंडसेट को चेंज कर लें? सो आई थिंक वी आर लकी, क्योंकि हमारी पैदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।